मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। कोशिश ये रहती है कि सलमानी समाज व जितने भी ओबीसी समाज से जुड़े लोग हैं या उनसे जुड़े हुए प्रोग्राम चलते रहते हैं, मैं उन पर नजर बनाए रखूं और आप तक पहुंचाता रहूं। और ऐसा ही आज भी कर रहा हूं। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हूं और देख रहा हूं कि सब लोग आ ही रहे हैं लगातार। पहले भी खबर चला चुका हूं, खबर भी अच्छी आप लोगों ने चलाई और देखी भी। सवाल ये है कि ये जो आना जाना लगा रहता है कांग्रेस कार्यालयों के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते हैं पर यानी कि एक तरह से गतिविधियां बढ़ जाती हैं लोगों की। इसी सिलसिले में सलमानी समाज व कई यानी कि ओबीसी लोग हैं, ये कहा जाए खास करके, तो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई अब क्या भूमिका है और क्या रूपरेखा रहेगी आगे चुनावों में। 2024 अकरम साहब, 2024 की तैयारी लगभग हो रही है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में यानी कि चुनाव चल रहा है। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ लगातार आप यानी कि कांग्रेस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। क्या कोई बड़ा मौका या कोई बड़ी चीज तलाश कर रहे हैं आप? जी, मैं भारत न्यूज के चैनल से बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि कार्यालय में मीटिंग हो रही है, यहाँ भी टाइम दिया जा रहा है, ऑफिस में बैठ रहे हैं और जगह अपना प्रोग्राम भी हो रहे हैं छोटे छोटे, और भी बहुत सारी तैयारी चल रही है और बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी प्रोग्राम की तैयारी है और अच्छा हिसाब किताब जो है बनने जा रहा है। और डेली करीब करीब भाई साहब से रोज ही बात हो रही है और भी लोग बाग आ रहे हैं, ऑफिस में भी आ रहे हैं या कार्यालय भी आ रहे हैं और अच्छी तरीके से बहुत अच्छा हिसाब किताब बनने वाला है। बहुत बड़ा प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अरविंद सिंह लवली आपके पड़ोसी हैं, मोहल्ले के हैं, तो ये फायदा उठा रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम तो कांग्रेस ही हैं और शुरू से ही कांग्रेस में रहे और हमारे एरिया के विधायक हैं, इसलिए हमारा बहुत अच्छा साथ है, बहुत अच्छा प्यार भी है, घर जैसे संबंध भी है। मगर ये तो कह रहा हूँ कि इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं आप? इसका फायदा क्या, हम तो सबके साथ ही मिलकर चल रहे हैं। लेकिन आपकी बिरादरी का एक मामला मुझे याद है कि कहा जाता था कि बाबू खान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के बाल काटते थे, तो उन्होंने प्रोग्राम कर डाला था इसी नाम पर। नहीं नहीं, वो तो राजीव गांधी जी ने उनको मौका दिया था कि भाई 2 4 10 आदमी दिखाओ जरा, और जब सैलाब आया तो तालकटोरा स्टेडियम भर दिया था। तो आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप भी भरने चाह रहे हो क्या? तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अच्छा मैसेज जाएगा, आप देख लेना, आप आपके सामने होगा, जो भी होगा आपसे छुपा तो कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा। मीडिया को तो जब बताया जाता है जब काम हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा इंतजार है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं नहीं आता गफ्फार साहब, आप तो निकल जाते हैं। मैं अगर नहीं आता आप तो काम करके निकल गए होते हैं। समाज को मालूम ही नहीं होता कि भाई क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक, कब से लगातार आ रहे हो आप यहाँ। तो मेरा सवाल यही है कि क्या क्या बड़ा करना जा रहे हो आप? बड़ा करने जा रहे हैं। आज भारतवर्ष को एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो भारत को जोड़ के चले, संविधान को बचाकर चले। इसलिए हम सब लोग जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, एसटी एससी से जुड़े हुए लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वो चाहते हैं कि भारत की हमारी एकता और अखंडता बनी रहे, इसलिए अब हम इंडिया का समर्थन कर रहे हैं और सब लोग समर्थन करते जा रहे हैं। कहाँ तो लग कहाँ रहा है आपको कि भाई संविधान का कोई सम्मान नहीं कर रहा है या संविधान टूट रहा है? कहाँ लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, आप जगह जगह देखते हैं, आप पत्रकार हैं, आए दिन बाबा भीमराव के अम्बेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है, उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना बराबर होती जा रही है। पालन भी तो इतना ही हो रहा है। अपराधियों का साथ दिया जा रहा है। पालन भी हो रहा है साहब। पालन कहाँ हो रहा? अपराध कसम खा खा के बता रहे हैं कि संविधान की सरकार चल रही है। देखिए, वो कसम खाना उनका अलग बात है। उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए हैं जो आज तक पूरे भी नहीं किए हैं। आप पहलवानों को देख लीजिए, जो हमारे देश की महिला पहलवान थी, उन्होंने ब्रिजभूषण के लिए कितना आंदोलन किया, क्या किया, आज तक उस पर जो एफआईआर हुई तो उस पर कोई काम भी नहीं हुआ। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जाति को देख कर मकान तोड़ दिए जाते हैं। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो रचित वो है? ये कांग्रेस के टाइम नहीं होता था? नहीं, मकान नहीं तोड़े जाते थे कांग्रेस के वक्त में, मकान नहीं तोड़े जाते थे। तो बहुत होते थे। देखिए, अब दंगा करने वाली पार्टी ही सत्ता में आ गई, तो अब दंगा बीजेपी को दंगाई पार्टी कह रहे हैं आप? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो दुनिया देख रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो दुनिया देख रही है। चलिए गफ्फार साहब, सवाल यही है कि अगर संविधान में रहकर संविधान की बात की जा रही है तो ये तो इससे बड़ा
क्या सबूत हो सकता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का यानी कि इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कह रहे हैं? तो कहाँ संविधान खतरे में है? देखिए, मौलिक अधिकार अभी तक जिंदा हैं, खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर 2024 में सरकार आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ये मौलिक अधिकार हम लोगों के पास रहेंगे। चलिए बात करते हैं नदीम साहब हैं। नदीम साहब, जानना यही था कि भाई लगातार देख रहा हूँ, भाई मेरा तो आना जाना होता ही रहता है, आना जाना आप लोगों का भी हो रहा है, गफ्फार साहब भी छुपा रहे हैं, अकरम साहब भी छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो आप लोगों के मन में चल रहा है, क्या सामने आ सकता है समाज के लिए? देखिए, हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आज सिर्फ़ एक संगठन होना चाहिए जो एक संविधान को बचाने के लिए। अच्छा। आज संविधान खतरे में है, इसमें कुछ नो डाउट। और ये आप देखते भी हैं जगह-जगह जो है आज। देखिए, आप मणिपुर में देख लीजिए कि क्या काम हुआ है, कितनी बुरी हालत हो रही है। आज भी वही हालत है। वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कोई चीज़ बोलने को तैयार नहीं है, कोई अल्फ़ाज़ नहीं है उनके पास। और बाकी की पार्टियाँ हो रही हैं, बाहर के विदेशी भी आ रहे हैं यहाँ पर और अपनी एक इमेज बनाने को तैयार हैं। लेकिन है क्या यहाँ पर? हमारे देश में जो मणिपुर का मामला है, उसमें उनको बोलना नहीं चाहिए? उस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? बोले तो थे, कहाँ बोले? दुख हुआ, उनको तकलीफ हुई है। अगर तकलीफ हुई है तो वो प्रोग्राम रुका क्यों नहीं है? आज भी ऐसे ही जारी है वहाँ पर। लोग छोटे-छोटे बच्चे परेशान हैं, खाने-पीने के लिए परेशान हैं। क्या लगता है कांग्रेस आप लोग ले आएंगे तो क्या ये रुकेंगी सब चीजें? कांग्रेस लाना हमारा नहीं काम नहीं है। कांग्रेस का जो काम होगा सबको दिख रहा है। तो मुझे ऐसे रहा कि आप कांग्रेस लाना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो खुद में आने वाली है। जो काम कर रही है, यकीन है आपको? बिल्कुल यकीन है इस बात पे। उस पे हम भी काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं इसके लिए। और आए दिन हमेशा हर रोज पर डे यहाँ पर लवली जी के ऑफिस में देखिए आप, भीड़ लगी हुई होती है। सिर्फ जुड़ रहे लोग, लेकिन उनका काम देख के ही तो जुड़ रहे हैं। एक सवाल मैं अकरम साहब आपसे और करना चाहता हूँ कि मैं लगातार कई दिन से यहाँ कवर करने आता ही हूँ। मैं हर वीडियो मेरे दर्शक नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि समाज से जुड़ी हुई वीडियो ही समाज में जाती है और आप लोग भी वही शेयर करते हैं कि जो सलमानी, अंसारी, मंसूरी नाम आ जाता है तो आप लोग शेयर कर देते हो, वो समाज में पहुंच जाती है। बात यह है कि आपके नाम से, आपके सलमानी नाम से चलने वाली कई जमातें हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना यहाँ चक्कर काट रहे हैं। समाज किस सदर के साथ जाएगा? जरीफ के या क्या नाम था उनका, समी के लड़के हैं कोई, उनके साथ जाएगा? मैं देखो, ये कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि हर एक आदमी अपना वजूद रखता है। अगर किसी को कहा जाए तो वो बुरा मानेगा। ये तो लवली भी देख रहे हैं ना कि कितने संगठन है। मगर यह है कि जो काम जमात सलमानी एसोसिएशन ने करे हैं वो तो आपका हो गया ना। वो मेरा हो गया। मैं सारे जमातों को चैलेंज करता हूँ, कागज उठा कर रखें और नाप लें किसका वजूद ज़्यादा है। मगर ये है कि जो हमारे बाबू खान सलमानी ने जो घर घर नेता बनाए और घर घर तरक्की कराई, उसके जैसा नेता ना कोई आया ना कोई आएगा। तो चलिए, आप बाबू खान साहब की तारीफ करना, मेरा सवाल अभी भी वही का वही बना, मुझे जवाब नहीं मिला है। संतुष्टि होना एक अलग चीज होती है, पर आप घुमा सकते हो, भाई नेता बड़े हो। बात यही आएगी कि समाज जरीफ के साथ जाएगा या वो समी के लड़के के साथ जाएगा? दो, ये समाज तो उसके साथ जाएगा जो काम करेगा। अच्छा। जिसके पास काम होगा, जिसके पास काम करने का दिमाग हो या काम करने की खूबी हो, वही आगे जाएगा। चाहे उसके साथ मंत्री लगे हुए हों या भाई जैसे नेता हो, कोई भी हो, जो काम करेगा वही आगे जाएगा। मगर कभी दिल्ली के किसी कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है और यही जताने की कोशिश की जा रही है कि नेताजी इतने लोग हमारे साथ हैं। कुल मिला के नेता अंधे नहीं होते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो बहुत समझदार होता है, उसके बाद टीम होती है और वो जानता है कि इस समाज में कितने धड़े हैं और कितने कुनबे कबीले चल रहे हैं और कितने लोग इसके नेता बनके घूम रहे हैं। तो ऐसा हिसाब नहीं लगेगा कि भाई इसको ही सब कुछ मिल जाएगा। तो बहरहाल ये समाज को भी संदेश देना ही होगा उन नेताओं को जो चक्कर काट रहे हैं कार्यालयों के और सोच रहे हैं कि उनको मलाई मिल जाएगी। नहीं, जब तक मलाई नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम अपने समाज के बीच में नहीं उतरोगे और समाज को एक मुट्ठ में नहीं लाओगे, क्योंकि ये कहना ही भर नहीं होता है कि समाज को पहले जोड़ना होता है, जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।